हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। स्कूल को तो मिस कर ही रहे होंगे, फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे होंगे। स्कूल जाने की बात ही कुछ और है ना। ऐसा आपको लगता होगा बिल्कुल लग रहा होगा। सब चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाएगी ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट फिलहाल हमारे सामने जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं उसको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अभी कुछ दिन और हमें कुछ इसी तरह से पढ़ाई करना होगी। नो डाउट गाइस, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा। साइन एक्स और कॉस एक्स हमारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं एक इंटरवल के बाद, और वो इंटरवल होता है 2π। 2π के बाद हमारे ये दोनों रिपीट हो जाते हैं। इट मीन्स साइन किसी डिग्री का कोई वैल्यू है तो 360 डिग्री के बाद उतना प्लस कर देंगे तो उसका वैल्यू एग्जैक्टली उतना ही फिर से आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइन एक्स किसके इक्वल होगा, साइन 2π प्लस एक्स, साइन 4π प्लस एक्स एट्सेट्रा। इसी तरह से कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस 2π प्लस एक्स, कॉस 4π प्लस एक्स एट्सेट्रा। यानी 2π इंटरवल के बाद साइन और कॉस दोनों पक्के से रिपीट होंगे। बट व्हाट अबाउट 10 की हम बात करें तो 10x रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई इंटरवल के बाद 10 भी रिपीट होता है। सो आई कैन से 10x इक्वल टू 10π प्लस एक्स इक्वल टू 10 2π प्लस एक्स इक्वल टू 10 3π प्लस एक्स एट्सेट्रा। पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरी चीज, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x लाइज बिटवीन 0 एंड 2π इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यदि 0 और 2π के बीच में लाई करता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। द एक्सप्रेशन विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस हैविंग इंटीजर n इज जनरल सॉल्यूशन। मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो सारे सॉल्यूशंस देता है जिसके अंदर इंटीजर n आता है, इन्वॉल्विंग इंटीजर n, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें समझ आएगी आपको, हम डिस्कस भी करेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं उसकी स्टार्टिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ये एक इक्वेशन है। कैन आई से साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6, क्योंकि जो 1/2 होता है हमारा वो कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो मैंने इसको लिख दिया साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6। मैं आपको बताता हूँ मैं इस चीज़ को और कैसे कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊंगा। मैं जानता हूँ कि पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में भी आते हैं। किसके, साइन के। साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, तो मेरे ये दो क्वाड्रेंट मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो कैन आई से साइन एक्स इक्वल टू साइन π माइनस π/6, ये भी सही है मेरा। कैन आई से साइन एक्स इक्वल टू साइन 2π प्लस π/6। इज दैट क्लियर। अब देखो, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे x इक्वल टू क्या मिलेगा, π/6। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो x इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, π माइनस π/6। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 5π/6। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, 2π प्लस π/6, यानी कि 13π/6। ऐसे और भी रिजल्ट आते चले जाएंगे, और भी आप निकाल सकते हो। एक और लिख देता हूं, साइन x इक्वल टू साइन, ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, 4π प्लस π/6। अब ये भी मैंने बताया था कि 2π के इंटरवल से तो पक्के से रिपीट होते हैं वैल्यूज, तो मेरा x इक्वल टू बनेगा 4π प्लस π/6, यानी कि 24π प्लस 25π/6। इज दैट क्लियर। तो ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा एक रिजल्ट है, ये मेरा एक रिजल्ट है, ये मेरा एक रिजल्ट है स्टूडेंट्स। ऐसे और कई सारे आते चले जाएंगे, नो लिमिट। इनमें से कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो 0 और किसके बीच में लाई करेंगे, 2π के बीच में लाई करेंगे, और ऐसे सॉल्यूशन जो 0 और 2π के बीच में लाई करेंगे उनको, केवल उनको ही हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
तो क्या ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है? यस है। क्या ये है? π/6 कितना होता है? 30 डिग्री, 35 या 150 डिग्री। तो ये भी 0 2 पाई के बीच में ही है, तो ये भी मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये 13 π/6 2 पाई से ज़्यादा हो गया, और ये भी ज़्यादा हो गया 25 π/6, तो ये भी मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। तो sin x इक्वल टू 1/2 के सिर्फ और सिर्फ दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए, एक तो π/6 और एक 5 π/6। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस और फंडे आज हम लोग करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा थ्योरी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चंस करते चले जाते हैं हम। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू √3/2। अब sin x इक्वल टू √3/2, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें स्टूडेंट्स? sin x इक्वल टू √3/2, ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। अब मैं sin x इक्वल टू लिख देता हूँ, साइन कितने डिग्री होता है? ये वाला वैल्यू 60 डिग्री। कहना इसे π/3, यहाँ पर पाई के टर्म्स में लिखा करो। चलिए, और कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? मेरे को पता है कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में होता नहीं है। इससे आगे मेरे को बढ़ना नहीं, क्योंकि 0 से 360 का चक्कर मेरा पूरा हो जाएगा। उससे ज़्यादा मेरे को लेना नहीं, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच का ही सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sin π - π/3? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम ही होगा। sin π/3 बोलो या sin π - π/3 बोलो। अब मैं यदि इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो x इक्वल टू क्या मिला मेरे को? π/3। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे को x इक्वल टू क्या मिलेगा? π - π/3। और π - π/3, तो ये मेरा आ जाएगा x इक्वल टू 2 π/3। तो गाइस मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो π/3 और दूसरा आ गया मेरा 2 π/3। और ये दोनों को दोनों के दोनों मेरे कैसे सॉल्यूशन है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, tan x इक्वल टू -1/√3। tan x इक्वल टू -1/√3, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं इसको कैसा लिखूं? tan x इक्वल टू -10 30 डिग्री। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, यानी कि π/6। इज दैट क्लियर? अब इस माइनस को मैं चाहूँ तो अंदर भी ले सकता हूँ, और इससे मेरे को x मिल जाएगा -π/6। वो मेरे काम का ही नहीं है, तो मैं ऐसे काम ही क्यों करूँ? क्योंकि मुझे तो 0 से 2 पाई के बीच के ही आंसर चाहिए। तो ठीक है ना, मैं इस माइनस को और कैसे ट्रीट करूँ? अब मुझे ये बताओ, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? tan का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले मैं ऐसा लिखूंगा, tan x इक्वल टू 10 π - π/6। इज दैट क्लियर? क्योंकि tan 180 - थीटा -tan थीटा होता है। लिख सकते हैं ऐसा। एक और तरीका इसी को लिखने का, tan x इक्वल टू 10 2 π - π/6। क्योंकि 2 π - थीटा करूंगा तो ये भी मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और इसमें भी मेरा नेगेटिव आ जाएगा, और 2 π से भी कम वैल्यू दे रहा है। तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा x इक्वल टू बनेगा π - π/6, यानी कि x इक्वल टू मेरा बना 5 π/6। इज दैट क्लियर? और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को x इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 π - π/6। तो ये मेरा बनेगा 11 π/6। तो मेरे दो आंसर आ गए। कौन से दो आंसर आ गए? एक तो 5 π/6 और एक 11 π/6। ये दोनों मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ें। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 1/2। cos x इक्वल टू 1/2 क्या करा जाए, कैसे करा जाए? cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू 1/2। अब पहले तो ये बताओ कि cos x इक्वल टू 1/2 कितना डिग्री होता है? cos 60 डिग्री होता है 1/2। ये मेरा हो गया π/3। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, नहीं है ना? चलिए, अब मेरा cos का वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में नहीं होता है, थर्ड में नहीं होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। तो एक तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, और मैं इसको कैसा लिखूंगा? cos x इक्वल टू cos 2 π - π/3 मैं ऐसा लिखूंगा, क्योंकि cos
360 माइनस थीटा, कॉस और सेक इस क्वाड्रेंट में मेरे पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। पता है गाइस, ऑल सिल्वर टी कप्स वाले फंडे से। तो एक मेरा आंसर यहाँ से मेरे को मिलेगा x इक्वल टू पाई बाई 3, और एक आंसर यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये मेरा x इक्वल टू बनेगा 3 LCM 3 2 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3। इज दैट क्लियर? पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री 5 जा कितना? 300 डिग्री चलेगा ना। 0 से 360 तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो मेरा पाई बाई 3 और एक मेरा बना 5 पाई बाई 3। ये दोनों मेरे क्या हो गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू √3/2। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। साइन एक्स इक्वल टू √3/2, तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2, इसका वैल्यू क्या लिखें? साइन कितना डिग्री होता है? साइन पाई बाई 3 एग्जैक्टली, क्योंकि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। अब अपन ये देख लो कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में नहीं होता है, फोर्थ में नहीं होता है। तो मेरा काम हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3, और एक लिखूंगा मैं साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। तो इससे मेरे को मिलेगा x इक्वल टू पाई बाई 3, एक आंसर है मेरा एक्सेप्टेबल। और इससे x इक्वल टू मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 3, तो x इक्वल टू क्या बना? 2 पाई बाई 3। तो एक तो ये आंसर आया और एक ये आंसर आया। तो मेरा आंसर हो गए पाई बाई 3 कॉमा 2 पाई बाई 3। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और थ्योरी में आपको सिखाता हूँ। एक ये बहुत अच्छा ऐसा एक सर्कल बना लो, यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस मैं 1 ले रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी वैल्यूज़ आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये सपोज रेडियस 1 है इसकी, और रेडियस 1 है तो ये आपका 1,0 हो गया, ये भी मेरा 1 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट 0 1 हो गए, ये भी मेरा 1 हो गया। तो ये -1 0 हो गया, और ये भी मेरा 1 हो गया। तो ये मेरा 0 -1 हो गया। तो ये मेरा एक सर्कल जैसा बन गया। अब इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट लिख लो, ये वाले कोऑर्डिनेट, ये 1 है लेंथ तो 1 0 हो जाएगा, ये 1 है तो 0 1 हो गया, ये इधर नेगेटिव डायरेक्शन है तो -1 0 हो गया, और ये मेरा 0 -1 हो गया। इतना सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडा पता है आपको, समझ आता है इतना। अब एक चीज़ याद रखना कि ये 0 डिग्री पे ये जो पहला वैल्यू मेरा ये कॉस का वैल्यू दिखाएगा, और ये सेकंड वैल्यू मेरा साइन का वैल्यू दिखाएगा। इसी तरह से 90 डिग्री ये एंगल है, तो यहाँ पर जो पहला वैल्यू ये कॉस दिखाएगा, ये सेकंड मेरा साइन दिखाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे ये मेरा पहला वैल्यू है, तो ये कॉस कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1। फिर ये 90 डिग्री है तो ये कॉस 90 0, कॉस 90 0। फिर ये 180 डिग्री पे ये कॉस का वैल्यू -1, तो कॉस 180 -1 आ गया। ये पहले वैल्यू सब कॉस के ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पहला वैल्यू कॉस, तो कॉस 270 डिग्री 0। फिर यहाँ वापस घूम फिर के 360 पर आ गए, तो कॉस 360 इक्वल टू 1। इस तरह से साइन के अपन लेंगे, तो ये सेकंड वैल्यू साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन 0 0 है ना। साइन 90 डिग्री फिर कितना आ जाएगा? 1। फिर साइन 180 डिग्री, ये साइन का सेकंड वैल्यू, ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1, साइन 360 डिग्री वापस से घूम फिर के आ गए यहाँ पर 0। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जैसे ये प्लस वाले वैल्यूज़ का तो पता चल गया आपको। सपोज माइनस का वैल्यू पता करना हो तो वो भी सीख लो कैसे करना। सपोज आपको वैल्यू निकालना है कॉस -90 डिग्री। अब जब आप कॉस का +90 डिग्री लेते थे तो ऐसे चक्कर लगा रहे थे, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो जब -90 डिग्री ले हो तो ऐसे ले लेना, -90 डिग्री। ये आपका +90 डिग्री ले रहे हो आप ऐसे, तो ये मेरा -90 डिग्री पे कॉस का वैल्यू कितना आ गया? 0। ऐसा कॉस -180 डिग्री का वैल्यू आपको सपोज निकालना है, तो माइनस के लिए आपको पूरा चक्कर ऐसे काटना है। कैसे? ऐसा और ऐसा। ये 180 डिग्री, तो पहला वैल्यू कॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब कॉस -180 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से साइन का वैल्यू निकालना हो -180 डिग्री, तो ये 180 हो गया -180, ये -180 का एंगल हो गया पूरा, और ये सेकंड वैल्यू साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरा 0 हो गया।
तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में। तो ये वैल्यूज़ आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 0। अब साइन एक्स इक्वल टू 0 का अपन देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है अपन पता करने का ट्राई करते हैं इसी सर्कल से। ये सेकंड वैल्यू साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तो यहाँ 0 पे 0 आ रहा है, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू 0, तो इसमें एक तो 0 पे आ रहा है 0, दूसरा साइन यानी सेकंड वैल्यू 0 पे आ रहा है, और 0 ये यहाँ आ गया पाई पे आ रहा है, वापस से 0 यहाँ आ गया, मतलब 2 पाई पे आ रहा है। तो पाई पाई के डिफरेंस से आ रहा है, 0 पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है, 2 पाई पे आ रहा है, तो आगे 3 पाई पे भी आएगा। ऐसा एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका माइनस पाई पे भी आएगा। देखो आप, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक प्लस पाई बोल रहे हो तो ऐसे चलोगे पीछे तो माइनस पाई पे भी ये 0 ही दे रहा साइन, तो इस तरह से तो फिर ये माइनस वाले भी आ जाएंगे, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसा। तो क्या मैं इन जनरल ऐसा बोल सकता हूँ कि यदि साइन एक्स का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये जो मेरा एंगल है एक्स, उसका वैल्यू 0 हो सकता है, पाई प्लस का भी हो सकता है, पाई माइनस का भी हो सकता है, दोनों आ रहे हैं देखो आप। इसी तरह से 2 पाई प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, 3 पाई प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो इन जनरल हमारा आंसर हो जाएगा n पाई, x इक्वल टू n पाई। इज दैट क्लियर? तो साइन x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई। n का वैल्यू कुछ भी इंटीजर हो सकता है, दैट इज 0 और +1 और -1 और +2 और -2 एटसेट्रा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए, अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 0। अब cos x इक्वल टू 0 की बात करते हैं कि cos x 0 कहाँ कहाँ है। इसमें भी दो वैल्यू आ सकते हैं, प्लस के और माइनस के। देख लेते हैं इस सर्कल के अंदर cos 0 कहाँ कहाँ है। ये पहला वैल्यू cos को रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री पे 0 है। cos 270 पे 0 है, लिखते जाते हैं। 90 डिग्री पे 0 है, 270 डिग्री पे 0 है। कितने का गैप है ये? 180 डिग्री का, यानी कि फिर से 180 डिग्री का गैप में ले तो 450 डिग्री पे फिर 0 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, और कहाँ कहाँ 0 आएगा cos का वैल्यू? यदि cos का वैल्यू मेरा +90 पे 0 है तो इधर -90 पे यहाँ फिर 0 आएगा, पहला वैल्यू cos को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? -270 करें तो जैसे +270 करा आपने, ये 0, तो -270 करेंगे तो इधर चलेंगे ऐसे, तो फिर ये 0 आ गया मेरा। इसका मतलब ये हुआ कि cos के वैल्यू -90 पे भी 0, -270 पे भी 0, ऐसा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 90 डिग्री को π/2 लिख सकता हूं, चलेगा? इसको क्या लिखें? 3π/2। इसको क्या लिखें? 5π/2। π/2 90, 95 जा 450, बिल्कुल सही है। तो ये मेरा हो जाएगा -π/2, -3π/2, -5π/2। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि यदि cos x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x इक्वल टू मेरा बनेगा ±π/2 ±3π/2 ±5π/2। इज दैट क्लियर? तो इन जनरल इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 2n + 1 π/2 वेयर n इज इंटीजर। आप खुद ही रख के देख लो, जब n को 0 रखोगे तो π/2 आएगा, 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 + 1 3π/2। -1 रख के देख लो, -1 रखोगे तो -2 + 1 -π/2, -2 रखोगे तो -3π/2। सारे कवर हैं, फार्मूला ही इस तरह से बना है कि ये सारे कवर हैं। तो इसका मतलब cos x इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 2n + 1 π/2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इट में बी पॉजिटिव इंटीजर और इट में बी नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x इक्वल टू साइन y तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y। अब यहाँ से हमारे जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट तो पहले ही हो गए थे,
ये साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0 से जनरल सॉल्यूशन है ना। तो ये यहाँ से हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सब जनरल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें ऑलवेज एन आएगा। जैसे यहाँ एन आ रहा है, यहाँ पर एन आ रहा है। जनरल सॉल्यूशन मीन्स ऑलवेज एन के टर्म्स में आएगा। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। अब इसका प्रूफ समझ लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, तो आपको ये फार्मूला बताया गया था, क्या होता है लिखवा दूँ एक बार और। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 देन साइन सी माइनस डी बाई 2। वही तो लगाया यहाँ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 तो 0 के अपॉन में चला जाएगा, खत्म हो गया। कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, या तो ये चीज़ 0 होगी, या फिर ये साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर ये 0 होगा। अब कॉस थीटा इक्वल टू 0 यदि है, तो अभी भी अपन ने देखा था कॉस एक्स इक्वल टू 0 का क्या आंसर था, एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये मैंने लिख लिया, ये एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और यदि साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर ये रहा, साइन एक्स इक्वल टू 0 का एक्स इक्वल टू एन पाए। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू एन पाए। इज दैट क्लियर? यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या बना, 2n प्लस 1 पाए, और ये y को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया तो माइनस वाई, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाए। 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो x इक्वल टू बनेगा 2n प्लस 1 पाए माइनस वाई, और x इक्वल टू ये माइनस वाई को भी इधर ले लो तो ऐसा बन गया 2n पाए प्लस वाई। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हूँ, ये जो 2n प्लस 1 है ना, ये मेरा ऑड नंबर है, और ये जो 2n है ये मेरा इवन नंबर है। और मैं ये जानता हूँ कि -1 की पावर यदि ऑड नंबर कर दें तो वो ऑलवेज -1 आएगा, और -1 की पावर इवन नंबर कर दें तो वो ऑलवेज +1 आएगा। इस बात को थोड़ा सा फ़ायदा उठाने का ट्राई कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाए प्लस -1 की पावर n प्लस 1, यानी एग्जैक्टली ये चीज़ को मैंने पावर में लगा दिया, ये माइनस ही आएगा। तो और y मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर -1 की पावर 2n कर दिया, क्योंकि -1 की पावर इवन करेंगे तो वो +1 ही आएगा, तो ये कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के ये आंसर ऑड के लिए भी वैलिड है, इवन के लिए भी वैलिड है। तो इन जनरल मैंने n लिख दिया, यहाँ पर n ऑड होगा तो भी चलेगा, n इवन हो तो भी चलेगा। तो x इक्वल टू n पाए प्लस -1 की पावर n वाई। यदि ये ऑड है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ऑड लोगे तो, और इवन है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लस बना रहेगा। तो ये इस तरह से इन चीज़ों को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखते हैं अपन cos x इक्वल टू cos y का, देखते हैं अपन कैसे बन सकता है वैल्यू। cos x इक्वल टू cos y, ये चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। cos x इक्वल टू cos y, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, cos c माइनस cos d का, याद है फार्मूला, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाई 2 होता है, तो x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। फिर से साइन आएगा, x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पर ये जो -2 है ये तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, 0 के अपॉन जाएगा, तो ये मेरा बनेगा साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। 0 अपॉन एनीथिंग मेरा 0 बनेगा। अब इसके दो रिजल्ट्स हो जाएंगे, साइन x प्लस वाई बाई 2 ये 0 होगा, या फिर साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ क्लियर है, सही है एकदम। अब साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है ये आपको बताया गया था अभी फार्मूला। थीटा इक्वल टू मेरा बनेगा n पाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। यहाँ पर फिर से मेरा x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू मेरा बनेगा थीटा इक्वल टू अगेन n पाए। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू मेरा बना 2n पाए, यहाँ पर x माइनस वाई बनेगा 2n पाए। तो इससे मेरे को x इक्वल टू 2n पाए माइनस वाई बनेगा इससे, या फिर मुझे x इक्वल टू इससे क्या मिलेगा 2n पाए प्लस वाई। और ये दोनों आंसर मेरे सही है, 2n पाए प्लस वाई भी सही है, 2n पाए माइनस वाई भी सही है। तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा
x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन cos x इक्वल टू cos y। तो इन केस कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है cos x इक्वल टू cos y, तो आपको ये आंसर लिखना है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। और कोई क्वेश्चन, ये एक और देख लेते हैं अपन, 10x इक्वल टू 10y को अपन इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए x इक्वल टू n पाई प्लस y वेयर n इज अ इंटीजर। तो सबसे पहले 10x इक्वल टू 10y, तो इसको अपन लेके चलते हैं। 10x इक्वल टू 10y, इसको मैं इस तरफ ले लूँ तो 10x माइनस 10y इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब 10x माइनस 10y इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा बनेगा 10x को मैं लिख सकता हूँ साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x, माइनस 10y को मैं लिख लेता हूँ साइन y डिवाइडेड बाय कॉस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर LCM में क्या आ जाएगा, cos x cos y इक्वल टू 0। तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा साइन x cos y माइनस cos x साइन y। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा बनेगा साइन x cos y माइनस cos x साइन y इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये काय का फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला मेरा साइन ए माइनस बी का है, तो ये मेरा बन जाएगा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो वैसा ही हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 0। इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू एन पाई। तो एक्स माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एन पाई के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू मेरा बनेगा एन पाई प्लस वाई। ये मेरा आंसर आ गया वेयर n बिलोंग्स टू z। इज दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पर एक कंडीशन हमको लिखना चाहिए। वो कंडीशन ये है कि यदि मैं x और y ये जो दोनों वैल्यू हैं, क्या मैं इनको 90 डिग्री ले सकता हूँ क्या, या 90 के ऑड मल्टीपल ले सकता हूँ क्या? क्योंकि यदि मैं इसको 90 डिग्री लेता हूँ तो cos 90 जीरो हो जाएगा, और एनीथिंग अपॉन जीरो तो अनडिफाइंड होता है, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो जब भी ये प्रॉपर्टी आप लगाएं तो आपको साथ में लिखना चाहिए कि इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? If x and y are not odd multiple of pi by 2, यदि pi by 2 के odd multiple x और y हैं, तो फिर ये बन ही नहीं सकता फार्मूला, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे ये अनडिफाइंड हो जाएंगे, तो मेरी ये स्टेप ही आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा जब अपन इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। और इफ़ x and y are not odd multiple of pi by 2 and 10x equal to 10y, it implies that x equal to n pi plus y। वैसे भी आप सोचो, यदि x का वैल्यू मैं 90 डिग्री लेता हूँ तो ये यहीं पर अनडिफाइंड हो जाएगा, 10 पाई बाई 2 अनडिफाइंड है, तो उन चीज़ों के लिए वैलिड नहीं होगा। तो गाइज, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।